अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर है कि गूगल शीट को हम जीएचएल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप गूगल अकाउंट गोवा लेवल को प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हैं तो ये टॉपिक लाजिम में आना चाहिए आप लोगों को। आज हम सीखेंगे कि गोवा लेवल को गूगल अकाउंट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है और ये कनेक्शन क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपके पास रोज़ाना 100 लीड्स आ रही हों और आप चाहें कि उनका डेटा ऑटोमेटिकली गूगल शीट में सेव हो जाए, तो क्या आप हर कॉन्टैक्ट को मैन्युअली कॉपी पेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। इसलिए इंटीग्रेशन ज़रूरी होती है। गो हाई लेवल सिर्फ एक सीआरएम नहीं है, ये एक कंप्लीट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो दूसरी एप्लीकेशन के साथ मिलकर काम करता है। गूगल का गूगल का दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलमोस्ट हर बिज़नेस गूगल अकाउंट यूज़ करते हैं। गूगल ड्राइव हो, जैसे गूगल शीट हो, गूगल कैलेंडर हो, गूगल डॉक्स हो, और भी बहुत सी गूगल की सर्विस है ना, जो हम सभी यूज़ करते हैं। अगर कोई कस्टमर फॉर्म फिल करता है तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली गूगल शीट में सेव हो जाएगा। तो कितना टाइम बचेगा? अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करो, कैलेंडर में ऐड हो जाए, तो कितनी कन्वर्सेशन होगी? इसलिए प्रोफेशनल एजेंसी सबसे पहले इंटीग्रेशन सेटअप करती है। अब ये समझे ज़रूरी है कि गूगल अकाउंट कनेक्ट करना और गूगल शीट कनेक्ट करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले गूगल अकाउंट ऑथराइज़ किया जाता है, उसके बाद उस गूगल अकाउंट की परमिशन यूज़ थ्रू हम गूगल के डिफरेंट सर्विस के लिए यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप किसी ऑफ़िस में इंटर होने के इंटर होने के पहले आईडी कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद अंदर जाकर अलग डिपार्टमेंट एक्सेस करते हैं। गूगल अकाउंट उस आईडी कार्ड की तरह काम करता है। एक बात करते हैं ऑथराइज़ेशन की। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो गूगल आपसे परमिशन माँगता है। ये परमिशन सिक्योरिटी के लिए होती है। गूगल ये सिर्फ़ इंश्योर करता है कि बिना किसी इजाज़त के कोई एप्लीकेशन आपका डेटा एक्सेस ना करे। इसलिए जब परमिशन स्क्रीन पे आए तो उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे लिए कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। हमेशा क्लाइंट को ऑफ़िशियल गूगल अकाउंट कनेक्ट करें, और ताकि उसका डेटा हमेशा उसके अपने पर्सनल अकाउंट में ही जाए। इसके बाद ये आज मैं आपको एक प्रोफेशनल इसका प्रैक्टिस करवाऊँगा। अगर कल को कोई क्लाइंट किसी और को हैंडओवर करे तो उसके लिए भी प्रॉब्लम ना हो। एक और कॉमन मिस्टेक, कई लोग मल्टीपल गूगल अकाउंट लॉगिन करते हैं, फिर गलत अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। इसलिए कनेक्शन से पहले चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि गूगल अकाउंट को कनेक्ट करना है वही ब्राउज़र में सेलेक्ट हो। अगर गलत अकाउंट कनेक्ट हो गया तो बाद में गूगल शीट या कैलेंडर एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि वो गलत अकाउंट से साथ ही कनेक्ट होगा। इसलिए हमेशा वेरीफाई करें, हमें तसल्ली करनी चाहिए ना। ये मल्टीपल अकाउंट ओपन होते हैं तो जिसके लिए डिस्टर्बिंग ना हो। कभी भी किसी क्लाइंट का जीमेल पासवर्ड अपने पास सेव ना करें। कभी ब्राउज़र में परमानेंट लॉगिन ना रखें। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ना, क्लाइंट को बताएं कि अकाउंट्स कनेक्ट हो चुका है। एक और चीज़, अगर गूगल अकाउंट डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसे उन अकाउंट से रिलेटेड ऑटोमेशन काम करना बंद कर सकती हैं। इसलिए अगर कभी ऑटोमेशन अचानक रुक जाए तो सबसे पहले इंटीग्रेशन चेक करें। प्रोफेशनल ट्रबल शूट हमेशा यही करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर गूगल अकाउंट ही कनेक्ट ना हो तो गूगल शीट ऑटोमेटिक ऑटोमेशन चलेगी? ये तो इस तरह है ना। अगर हम गूगल अकाउंट को कनेक्ट करें और ये ख़त्म हो जाए तो फिर गूगल शीट तो काम नहीं करेगी ना। तो इसके लिए हमें लाज़िम होना चाहिए कि तो आज के हम लेक्चर में हम ये समझेंगे कि गूगल अकाउंट को कनेक्ट कैसे करते हैं। वो तो हमने ऑलरेडी से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से समझाऊँगा। और हम ये सिक्योरिटी का पॉइंट देखेंगे, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेशन की वर्कफ्लो करेंगे, कॉमन मिस्टेक डिस्कस करेंगे और थ्योरी के पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं कि हम गूगल शीट को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल शीट बनाऊँगा। गूगल शीट बनाने के बाद फिर उस गूगल अकाउंट को जीएचएल के साथ कनेक्ट करूँगा, और फिर मैं आपको ऑटोमेशन में रन करके दिखाऊँगा। इसके बाद मैं एक और काम करूँगा कि हम एक सिंपल सा फॉर्म बनाएँगे जिसके साथ हम इंटीग्रेट कर सकें। तो सबसे पहले आज हमारा काम है कि हम गूगल शीट कैसे बनाते हैं।
गूगल शीट बनाने के बाद हम फार्म बनाएंगे। फार्म बनाने के बाद हम गूगल को जीएचएल के साथ कनेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है, आज इधर जाता हूँ तो ये गूगल शीट ओपन करता हूँ। वहाँ से मैं इसे सिंपल सा रैंडमाइज यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इधर से सिलेक्ट करने के बाद मैं गूगल शीट का नाम लिखता हूँ। ये लिखता हूँ कि इसका नाम लिखता हूँ मैं ऑटो ग्रोथ लैब। अब ऑटो ग्रोथ लैब लिखने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे मैं उस फील्ड का नाम लिखूँगा जो हम फार्म में मर्ज करना चाहते हैं। तो आज हम फार्म सिंपल ही बनाएंगे ना, तो सिंपल फार्म बनाने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल सा नेम लिख देता हूँ कि नेम, नंबर, ईमेल और एड्रेस। ये हमारी चीज़ें, बस ऐसा सिंपल सा चीज़ था। हमने बस उनका नाम लिखा रो नंबर 1 में, और ये शीट नंबर भी हमारा देख लें शीट नंबर 1 में। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये तो बन गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेशन में हमारा गूगल अकाउंट इसके साथ कनेक्ट है पड़ा कि नहीं। तो इधर से हम जाते हैं इंटीग्रेशन में। तो इधर देखते हैं हमारा गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट है कि नहीं। अगर कनेक्ट है तो सही है, नहीं तो हमें फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो, ये तो गूगल अकाउंट हमारा इधर देखें ये कनेक्ट हुआ पड़ा है। तो इसके लिए हम जाएंगे बैक। बैक जाने के बाद हम एक सिंपल सा फॉर्म बनाते हैं, सिंपल सा, जिससे ये हम उस गूगल शीट को उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्म बनाने के लिए यहाँ से हम करते हैं क्रिएट फॉर्म। यहाँ से करते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो करते हैं इधर से क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना कि ये ओपन हो जाए फॉर्म। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ना कि हम गूगल जो फॉर्म बनाया है ना वो वर्कफ्लो में ट्रिगर यूज़ करेंगे, और जो गूगल शीट के साथ कनेक्ट करना है तो उसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे। सही हो गया जी। आप ओपन हो जाए ज़रा। ये तो सॉरी, फिर से बैक चला गया। अब इधर जाता हूँ। इधर जाने के बाद यहाँ से गया मैं ऑटोमेशन, सॉरी साइट में गया। साइट में जाने के बाद यहाँ गया मैं फॉर्म में, और फॉर्म में जाने के बाद यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट न्यू फॉर्म, और इधर से करता हूँ मैं क्रिएट। चलो, ये फिर से उधर चला गया, पता नहीं क्या होगा इसे। चलो इसे फिर से इसे बनाते हैं। इधर जाता हूँ। इधर जाने के बाद साइट में, साइट के बाद फॉर्म में, और यहाँ से करता हूँ इसे इस तरह, ताकि जो पहले वाला फॉर्म बनाया था तो इसी फॉर्म को मैं करता हूँ ओपन, शायद कि ये ओपन हो जाए। लग तो रहा है कि ओपन हो जाएगा। जब ये फॉर्म हमने सिंपल ही बनाया ना, तो हमने सिर्फ एक आध फील्ड इसमें ऐड करनी होगी, बाकी और कुछ इसमें ऐड नहीं करना। ताकि आप लोगों को, मैंने इसलिए इसे सिंपल बनाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये फॉर्म किस तरह से इंटीग्रेट होता है और किस तरह ये फॉर्म वर्क करता है। तो हम इस फॉर्म का सबसे पहले नाम लिख देते हैं। इस फॉर्म का नाम लिखते हैं हम गूगल शीट फॉर्म। आज डेट क्या है, 3 अगस्त 2026। चलो, ये इस तरह हो गया। अब मैंने वहाँ पे फुल नेम लिखा था ना, तो इधर से मैं इन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कट करके ना इधर मैं फुल नेम लेता हूँ। ये आ गया फुल नेम। बाकी मैंने यहाँ भी इसका नाम ये वाले डल कर देने, क्योंकि फ़िलहाल के लिए मेरे काम के लिए नहीं है। तो फुल नेम लिखने के बाद मैंने एक और चीज़ ऐड की थी, एड्रेस वाली। तो इधर से हम देखते हैं ये चीज़ एड्रेस, ये हो गया। यहाँ से हम एड्रेस को सिंपल तरीके से लेते हैं ताकि
आप सभी के लिए आसानी पैदा हो, तो इसके लिए मैं लेता हूँ कि वहाँ की सिटी। सिटी ये हो गया सही। चलो सिटी नेम ये हो गया। अब ये होने के बाद इसके बाद हमारा स्टेप है कि इसे कर देता हूँ मैं सेव। सेव करने के बाद अब फिर से जाता हूँ मैं बैक। अब बैक जाने के बाद हम जाते हैं ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन ओपन हो जाए। ये ऑटोमेशन अब ओपन होगी। तो यहाँ से करते हैं हम क्रिएट वर्क फ्लो, यहाँ से करते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो ये ओपन होने लगी। तो इस हम वर्क फ्लो का नाम भी लिखते हैं गूगल गूगल शीट कनेक्शन। सही हो गया। अब गूगल शीट कनेक्शन के बाद तो हमारा ट्रिगर वही लगेगा जो हमने अभी फॉर्म बनाया ना। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि फॉर्म। तो फॉर्म सबमिट। इधर से हम एक फॉर्म जो हमने अभी बनाया है फॉर्म फ़िल्टर लगाएंगे। यहाँ पर फ़िल्टर है कि फॉर्म इज़ कौन से वाला फॉर्म जो हमने अभी बनाया है गूगल शीट फॉर्म 3 अगस्त 2026। जब ये फॉर्म फिल हो तो ऑटोमेशन स्टार्ट हो। ऑटोमेशन स्टार्ट तो होगी। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पे एक्शन लगाएंगे। एक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे गूगल शीट वाला, ये वाला। हमने इस एक्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अब देखो मेरा गूगल अकाउंट ये वाला कनेक्ट है। और यहाँ से हम एक्शन सेलेक्ट करेंगे कि इधर हमारी एक्शन क्या हो। तो क्रिएट सेपरेट शीट नो, ये क्रिएट मल्टीपल सेपरेट रो, अलग अलग से हो। लुकअप मल्टीपल, अपडेट स्पेसिफिक रो। तो मल्टीपल तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपडेट रो इन रो नंबर इधर से। तो इधर से हम करते हैं माई ड्राइव। माई ड्राइव के आने के बाद यहाँ से हमने जो बनाई थी ना एक ऑटो ग्रोथ के नाम से, इसे हम करते हैं ऐड। और यहाँ से हम करते हैं शीट नंबर 1। अब ये शीट नंबर 1 होने के बाद यहाँ से स्टार्ट कॉलम करते हैं। इधर से लेकर इस कॉलम से लेकर हमारा जो हो ना एड्रेस डी तक। अब इनकी हम करते हैं वैल्यू पुट, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉन्टैक्ट की चीज़ें ही हम इसमें ऐड करेंगे। नेम की जगह हम ऐड करेंगे फुल नेम। नंबर की जगह ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर। और ईमेल की जगह हम यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट की ईमेल। एड्रेस की जगह हमने ऐड किया था कॉन्टैक्ट का सिटी। तो यहाँ से हम करेंगे इसका सिटी। अब ये तो हो गया, कह रहा है कि एक चीज़ मिसिंग है। तो इंसर्ट रो नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं 1। ये हो गया सेव। अब इसका ये सीन होगा, जब भी मैं फॉर्म फिल करूँगा ना तो ऑटोमेटिक ही इसी शीट में डेटा सारा फिल होगा। चलो इसे लेट्स सी चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम फिर से हम अपने फॉर्म की तरफ जाएंगे। यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ। और फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसे देखता हूँ कि जो हमने रिसेंटली बनाया है ये वाला। अब ये ओपन हो जाए। इसको ओपन करने के बाद हम इसे करेंगे प्रीव्यू। और प्रीव्यू ये तो प्रीव्यू होने लगा। अब आप इधर देखें, यहाँ पे सिर्फ नेम नंबर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। जब मैं इसमें डेटा फिल करूँगा तो ऑटोमेटिक ये नेम की जगह ये चीज़ें, नंबर की जगह नंबर, ईमेल की जगह ईमेल और एड्रेस की जगह वही एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। ये इधर से मैं खुद से कर सकता हूँ एहसन खान।
एहसन खान। यहाँ से मैं अपना फ़ोन नंबर एक ऐड करता हूँ, ये वाला। और ये रहीम मेरा खान, ये मेरा सिटी है जौनपुर। तो ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब इसे करता हूँ सबमिट। जब मैं इसे सबमिट करूँगा तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा डेटा आया कि नहीं। अभी तक तो नहीं आया, क्यों नहीं आया। इसे करते हैं ज़रा सा रिफ्रेश, ताकि ये डेटा सही तरह से फिल हो जाए। क्यों नहीं आया डेटा। ये देखो हमारा डेटा आ गया, एहसन खान, ये फ़ोन नंबर, ईमेल जौनपुर, ये सारा कुछ डेटा इसमें आने लगा। शायद हमने एक और इसमें मिस्टेक कर दी है। यहाँ से जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद ऑटोमेशन में जाते हैं। एक चीज़ मैंने जो सिलेक्ट गलत की थी ना, तो उसी को हमने करना पड़ेगा सही। यहाँ से जाते हैं गूगल कनेक्शन, और इधर से मैं जो इसे अपडेट शीट किया है ना, तो इधर से मैं जाता हूँ कि, बल्कि ये सही है, ये ऑटोमेटिक ये सारा डेटा इसमें ऐड होता रहेगा। अब इसे कर देते हैं हम सेव। चलो, आज के लिए हमारा यही लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जीएचएल के साथ हम गूगल शीट को कैसे कनेक्ट करते हैं, और गूगल शीट का डेटा यहाँ पे कैसे ऑटोमेटिक अपडेट होगा। अल्लाह हाफिज़।